हम नहीं करते, रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे। Okay जी, please let me know if my screen is visible to all of you. सलमान। विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके जी, आज के हम आउटलाइन में इंट्रोडक्शन देखेंगे मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का, क्योंकि हमारे कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है इट्स अबाउट द मॉडलिंग एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट द सिमुलेशन। तो मॉडलिंग यूज कहाँ पे हो रही है जी? मॉडल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगहों पे जो यूज हो रहे हैं, आपके जितने अपोलो की स्पेस शटल है एक्सेट्रा, ये सब के सब जो हैं इनके कोई ना कोई मॉडल्स डिजाइन हुए हुए हैं और ये अपने उन्हीं मॉडल्स की बेस पे जो है ये बाद में डेवलप हुई होती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी बहुत ज्यादा ह्यूज जो इंडस्ट्री है मॉडलिंग से जो रेलिवेंट है उसमें आपके एवियोनिक्स आ जाती है, और एवियोनिक्स में आ जाते हैं आपके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं एक्सेट्रा, ये सबकी जो स्टडी है ये एवियोनिक्स का पार्ट है। तो एवियोनिक्स में मॉडलिंग की आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट हर दूसरी एवियोनिक की जो एप्लीकेशन है वो किसी न किसी मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की हेल्प से ही रेडी हुई होती है। आपके जो ब्रिजेस हैं या जो आपके प्लेन्स हैं, ये भी तमाम के तमाम जो हैं ये डिफरेंट मॉडलिंग की ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू ये बने होते हैं। लेकिन एट द एंड ये सब के सब मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग ही के अम्ब्रेला में आ रहे होते हैं। अच्छा, मॉडल बनाने की वजह क्या है? मॉडल जो है ना ये सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे सिस्टम्स जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके टेस्टिंग के सिनेरियोज बहुत ज्यादा ह्यूज होते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको वैसे अंडरस्टैंड करना बाय विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिजाइन और डिफरेंट डायग्राम्स वो इतना इजी नहीं होता, या उनकी कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी को इलेबोरेट नहीं कर पाते। तो उसको हम मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग में लेकर आते हैं और हम मॉडल्स बनाकर उनके डिफरेंट उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर कहीं पे कोई साइट बनी है इवन इन कंस्ट्रक्शन, तो वो साइट के पहले मॉडल्स बनाते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्कूल होगा, यहाँ पे जो है वो मस्जिद होगी, ये वाले कमर्शियल प्लॉट्स होंगे एक्सेट्रा। वो उन मॉडल को बना के एक्चुअली आइडेंटिफाई क्या करना चाह रहे होते हैं? वो ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर मॉडल जो है क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, और अगर ये फुलफिल करता है तो क्या ये एक एफिशिएंट मॉडल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो डिफरेंट मॉडल्स दे देती हूँ एक प्रोजेक्ट के, तो आप उस पर डिफरेंट सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करके या ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वाला जो मॉडल है वो एफिशिएंट है और कौन सा वाला मॉडल जो है वो इनएफिशिएंट मॉडल है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जी। फॉर एग्जांपल आपके जो एक स्टोर है, कोई स्टोर चेन है, लेट्स से एबीसी कोई स्टोर है, उन्होंने अपना कोई वेयर हाउस उन्होंने डिसाइड करना है कि उसकी लोकेशन क्या होगी। अब नॉर्मली स्टोर वेयर हाउस तो कहीं पे भी लोकेट किया जा सकता है, लेकिन कहीं पे भी लोकेट करने से वो एफिशिएंट नहीं रहता। नॉर्मली स्टोर अपना वेयर हाउस लोकेट वहां करते हैं कि जहाँ पे उनको ईज होती है या जहाँ पे उनका डिलीवरी का टाइम कम से कम लग रहा होता है। वो ये देख रहे होते हैं कि उनका जो सबसे ज्यादा मेजर जो कस्टमर है वो कौन से एरिया से बिलोंग कर रहा है या उसकी डिलीवरी कौन से एरिया में जा रही है। वहां से वो एक ऑप्टिमल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं और उस ऑप्टिमल पोजीशन पे वो अपना वेयर हाउस लोकेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऑप्टिमल पोजीशन जो आई है वेयर हाउस की, ये कहाँ से आई है? ये डिफरेंट मॉडल से आई है। बैकएंड पे कोई ना कोई मॉडल ट्रेन हुआ होता है जो कि कस्टमर्स का डेटा ले रहा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो फुल प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास कोई सी एक लोकेशन जो है वो एट द एंड आपके एक मॉडल की आ रही होती है। इसी तरह से जो ह्यूमन का डीएनए है, इट ऑल्सो हैज अ सर्टेन मॉडल, और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स स्टोर कर रहे हैं वो भी एक सर्टेन मॉडल के थ्रू स्टोर हो रही हैं। इसी तरह से आपके जो ब्रिजेस हैं, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और अगर जो थ्रेट है वो भी हाई होता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ थ्रेट है, इसलिए इनको भी बनाने से पहले जो है वो इनके भी मॉडल्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट प्लेन्स के मॉडल्स भी। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो किसी सॉफ्टवेयर हाउस की विजिट का जो एक पर्टिकुलर डोमेन में वर्क करता हो,
मे बी किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में, तो यू विल सी कि वो उनकी जो भी पर्टिकुलर डोमेन होती है, अगर वो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं तो उनके पास एक मिनी सा ड्रोन होता है जो जो उन्होंने बना के रखा होता है। वो कार्डबोर्ड का बना हुआ ड्रोन होता है, और लेकिन उस वो एक प्रोटोटाइप की तरह पे काम कर रहा होता है। वो होता बिल्कुल उसकी वही शेप होती है जो ओरिजिनल की होती है। तो वो कार्डबोर्ड का जो ड्रोन है वो भी हमारे लिए एक मॉडल ही है। वो भी मॉडल ही का पर्पस फुलफिल कर रहा होता है। उससे भी हम जो है वो डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, एटसेट्रा, और देख रहे होते हैं कि इसकी फ्लाइंग पोजीशन क्या होगी, इसका ऑल्टीट्यूड कितने पे होगा, इसकी एंगल क्या होगा बिटवीन द टिप एंड द टेल एंड एटसेट्रा। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं जिनकी हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जिनका जो है फॉल्ट रेट वो हाई होता है, कि अगर उनमें कोई फॉल्ट अकर होता है तो उसका थ्रेट हाई होता है, तो हम ऐसे सिस्टम्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग यूज करते हैं। कि हम उनके पहले मॉडल्स बनाते हैं और फिर हम उन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वी डिप्लॉय दम। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन रेज होता है जी, मॉडल है क्या? व्हाट इज द मॉडल एक्चुअली? तो एक मॉडल जो है ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए हम एक रियल वर्ल्ड का जो सिस्टम है या जो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, हम उसको उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट्स आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में बनाए थे। वो फ्लो चार्ट्स क्या कर रहे थे? वो फ्लो चार्ट्स एक रियल वर्ल्ड सिस्टम को उसकी वर्किंग बता रहे थे। आप उस फ्लो चार्ट में डायमंड कंडीशंस लगाते थे, आप एरोज लगाते थे, और वो सो ऑन मूव करते, आप वर्किंग बता रहे होते थे कि अगर ये आता है तो ये होगा, एल्स पे जाएगा, इफ पे जाएगा, इसके बाद ये स्टेज आएगी, इसके बाद ये स्टेज आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, ये इनपुट होगी और ये आउटपुट होगी। तो वो फ्लो चार्ट भी एक इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ मॉडल। यस, हाँ, मे बी वो मोस्ट यूज मॉडल नहीं है, या वो इतना लेबरेट मॉडल नहीं है, बट अ मॉडल। क्यों? क्योंकि वो आपके रियल वर्ल्ड सिस्टम की वर्किंग बता रहा है। ये एक डेफिनेशन है जी मॉडल की, और वो डेफिनेशन क्या है? सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन यूज टू एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिस्टम और इवेंट। जो सेकंड है हमारे पास, इसी की अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं इस डेफिनेशन को, तो हम कहते हैं कि मॉडल इज रिड्यूस्ड और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप हाई लेवल पे, आप अपर लेवल पे जाके एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है उसके फीचर्स क्या होंगे, वो क्या क्या कर रहा होगा, और वो किस तरह से करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम मॉडल की बात कर रहे होते हैं तो हम सिस्टम के बिहेवियर में इंटरेस्टेड होते हैं। काम कैसे करेंगे ना, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। कि अगर एक यूजर जाता है, वो एटीएम मशीन में अपना कार्ड पिन करता है, अपनी पिन ऐड करता है, विदड्रॉ करवाता है, तो उसके अकाउंट से इतनी अमाउंट डिडक्ट हो जाए। अब वो अमाउंट डिडक्ट कैसे हुई है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम मॉडल में सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि मॉडल ने, सिस्टम ने करना क्या है। सो अराउंड 90% ऑफ द टाइम्स जब हम मॉडलिंग की बात कर रहे होते हैं, हम सिस्टम की वर्किंग देख रहे होते हैं, उसका अपर लेवल पे रहते हुए हम उसका बिहेवियर देख रहे होते हैं। अच्छा, मॉडलिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑफ कोर्स। डिफरेंट लेवल्स तक आप मॉडलिंग कर सकते हो। बहुत हाई लेवल पे रहते हुए हम मॉडलिंग कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल के जो है वो फीचर्स इनलिस्ट कर रहे होते हो। थोड़ी सी लो लेवल पे आ जाते हो तो आप हर फीचर की भी वर्किंग बता रहे होते हो कि इस फीचर के अंदर पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, या ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनिज्म्स चलेंगे और कंपोनेंट्स बनेंगे, इट्सेट्रा। सो इट्स अप टू अस, या इट्स अप टू द प्रोडक्ट, कि जिस तरह का प्रोडक्ट है, जितना उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, हम उस तरह से उसको बनाते हैं। अच्छा, मॉडल में एक और चीज भी मैटर करती है जी, व्यू पॉइंट क्या है। क्या आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मॉडल बना रहे हो, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से मॉडल बना रहे हो, या यूजर के पर्सपेक्टिव से मॉडल बना रहे हो? आप किसके पर्सपेक्टिव या किसके व्यू पॉइंट से अपने मॉडल को डिफाइन करने जा रहे हो? तो जिसका व्यू पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मॉडल है वो चेंज होता जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है, जो एलिमेंट्स या जो कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम एक डेवलपर को विजिबल है, वो आपके एक यूजर या क्लाइंट के लिए विजिबल नहीं होंगे। तो मे भी जो डेवलपर
के व्यू पॉइंट से एक मॉडल बनेगा, वो जरा लो लेवल का होगा, उसमें जरा सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के नेम्स आ रहे होंगे और एटसेट्रा। जो क्लाइंट की साइड से बनेगा वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल का मॉडल होगा, उसमें कोई साइंटिफिक टर्म यूज नहीं की गई होगी, वो बहुत सिंपल सिंपल सा अपर हैंड पे रहते रहते वर्किंग बता रहा होगा। इसी तरह से जो यूजर के पर्सपेक्टिव से होगा, वो मॉडल जो होगा वो सिस्टम के कुछ जो व्यूज है, मतलब जीयूआई जो है उसके कुछ नेम्स यूज कर रहा होगा, या फॉर्म्स पे, मतलब वो जीयूआई बेस्ड मॉडल होगा ज्यादा, जो आपको यूजर से मिलेगा। तो डिपेंड्स कि आप कौन से व्यू पॉइंट से मॉडल डिजाइन करने जा रहे हो। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? नो मैम। जाग रहे हैं ना सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अच्छा, ये आपके सामने एक छोटा सा जो है मॉडल है। ऑप्टिक फाइबर आ रहा है जी, उसके आगे कंट्रोलर लगा हुआ है, हाई गेन रिसीवर, लो गेन। ये हमारे जो है हमसे रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट आपको एक शो करने के लिए कि जो आपके पास इस तरह का कोई सर्किट होता है, आपने इस तरह के सर्किट्स देखे होंगे, अगर आपने अपना कंप्यूटर सीपीयू कभी किसी ने खोल के देखा हो तो उसमें मदरबोर्ड भी कुछ इसी तरह का एक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है। और ये अगर आपने कैलकुलेटर को खोल कर देखा हो तो उसके अंदर भी इसी तरह से एक ग्रीन सा बोर्ड लगा होता है। तो बेसिकली ये जितने भी ग्रीन बोर्ड्स हैं, इनको इनका इनिशियली ये मॉडल होता है। तो बेसिकली इस तरह का कोई मॉडल बनाया जाता है और उससे आपने ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द मॉडल। ये हम एक टाइप के मॉडल की बात कर रहे हैं। तो इसकी हर जो यहाँ वाली चीज है, ये इस मॉडल में यहाँ पे आके कहीं ना कहीं पर रिप्लेस हुई हुई है, मतलब यहाँ वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं यहाँ पे आके। तो बेसिकली ये भी आपके पास एक मॉडल है कि इस तरह से कोई एक मॉडल है आपके पास जिसको आपने ट्रांसलेट किया हुआ इन दी एक्चुअल सिस्टम। मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जी आपका, जिस तरह हमने पहले ही बात की कि मॉडल जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स की, या एक प्रॉपर सिस्टम की एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि उसका वर्किंग बता रही है, रियल वर्ल्ड सिस्टम की वर्किंग बता रही है कि वो सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। तो एक जो आपका मॉडल है, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो डिफरेंट लेवल्स पे जाके बन सकता है। जैसे अभी तक मैं आपसे बिहेवियरल मॉडल की बात कर रही थी ना, जिसमें हम सिस्टम के जस्ट इसमें इंटरेस्टेड है कि सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि सिस्टम जो है वो उसके इनर फंक्शंस कौन से बने हैं, या उसके इनर जो है क्लासेस कौन सी बनी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोस, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि सिस्टम का बिहेवियर क्या, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि सिस्टम का बिहेवियर क्या था। इसी तरह से आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी मॉडल बना सकते हो, रिक्वायरमेंट्स मॉडल। इसमें फॉर एग्जांपल आपने टॉप पे रिक्वायरमेंट लिस्ट की यूजर मैनेजमेंट, उसकी सब रिक्वायरमेंट्स फर्दर हो सकती हैं कि यूजर का साइन अप करना है, यूजर की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उसके में भी सैलरी मेंटेन करनी है और समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप रिक्वायरमेंट्स का मॉडल भी बना सकते हो, वो भी एक कंप्लीट मॉडल कंसीडर किया जाएगा। आर्किटेक्चर का मॉडल भी हो सकता है। आर्किटेक्चर का मॉडल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हो, तो ये उसका मॉडल भी हो सकता है, ये पीयर टू पीयर का मॉडल भी हो सकता है, मतलब ये नेटवर्क मॉडल भी हो सकता है, और ये डिजाइन मॉडल भी हो सकता है आपका। बाय डिजाइन मॉडल आई मीन कि आपकी क्लास डायग्राम है, आपने क्लास लेवल पे कंसेप्चुअल एक डायग्राम बनाई है जी, डोमेन मॉडल और मे बी क्लास डायग्राम, तो वो भी एक मॉडल है। या आपने आर्किटेक्चर में आके नेटवर्क की कोई डायग्राम बना दी, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना दी, कंपोनेंट डायग्राम बना दी। So any of these diagrams will be a part of the architecture models. इसी तरह से आप बिहेवियर का बना सकते हो। रन टाइम मॉडल जो है जी, इसमें दो तरह के मॉडल्स बनते हैं आपके, नॉर्मली दो तरह के बनते हैं। एक होते हैं जी कंट्रोल फ्लो मॉडल्स, और दूसरे होते हैं जी आपके डेटा फ्लो मॉडल्स। तो ये बता रहे होते हैं कि जब आपका सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, मतलब सिस्टम चल रहा है, तो उस टाइम पे सिस्टम कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पे जा रहा है, और कौन सा डेटा कहाँ पे से कौन सा फंक्शन को पास हुआ है, और कंट्रोल कौन से फंक्शन से कौन से फंक्शन के पास चला गया, एक्सेट्रा। तो ये रन टाइम मॉडल्स होते हैं, दो होते हैं, कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो। डेटा फ्लो मॉडल में वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि डेटा कहाँ से कहाँ पे फ्लो हो रहा है।
फंक्शन 1 से फंक्शन 2 कॉल हुआ तो कौन सा डेटा पास हुआ उससे, फंक्शन 2 ने कौन सा डेटा रिटर्न किया, इट्सेट्रा। और कंट्रोल फ्लो में हम ये देख रहे होते हैं कि कौन किस तरह से कॉल जा रही है, जिस तरह आपका कंपाइलर देख रहा होता है कि इसके बाद ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। अगर आपको असेंबली का कोर्स याद हो तो उसमें एक आपने हमजा जस्ट 1 मिनट, अगर आपको असेंबली का कोर्स याद हो तो उसमें हमने वो एक प्रोग्राम काउंटर का एक आपने पीसी के नेम से आपने देखा होगा प्रोग्राम काउंटर, वो ये ट्रैक रखता था कि नेक्स्ट कौन सी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो कंट्रोल फ्लो बेसिकली कुछ इसी तरह की चीज है, वो आपकी ये देखता है कि स्टेटमेंट्स ने किस सीक्वेंस में आप क्या चलना है। जी हमजा अब पूछें बच्चे क्वेश्चन। मैम डाटा फ्लो तो इन दोनों में कवर हो गया, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिहेवियरल और रन टाइम में? बच्चे बिहेवियर में सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एटीएम का बिहेवियर ये है कि जब मैं विड्रॉ करवाती हूँ तो मेरे अकाउंट से कुछ डिडक्ट हो जाए, दैट्स इट, ये बिहेवियर है। लेकिन जब मैं उसके रन टाइम मॉडल में जाऊंगी तो वो बता रहा होगा, अगर मैं डेटा वाला बना रही हूँ, डेटा फ्लो बना रही हूँ, तो बता रहा होगा कि विड्रॉ पे जैसे ही इसने क्लिक किया तो अकाउंट से विड्रॉ का फंक्शन कॉल हुआ, विड्रॉ के फंक्शन में अकाउंट मतलब जो बैलेंस है वो वाला बैलेंस आया, उसमें से ये वाले लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई, और वो लाइन ऑफ कोड जो भी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लाइन ऑफ कोड, बट लाइन ऑफ कोड पर्टिकुलर एग्जीक्यूट हुई, वो क्या थी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद जो है उसने विड्रॉ के फंक्शन ने न्यू बैलेंस रिटर्न कर दिया। ये आपके पास एक डेटा फ्लो था कि डेटा आया और प्रोसेस हुआ और फिर डेटा रिटर्न हो गया। बिहेवियर में हमें डेटा नहीं पता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेटा फ्लो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड के विड्रॉ के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि विड्रॉ पे जब जाना है तो बस उसके बाद अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होना है या वो विड्रॉ स्टेज में होना है, उस टाइम पे वो विड्रॉइंग की स्टेट होगी सिस्टम की। हमजा इज दैट क्लियर? Any other questions in these? Any other questions, class? अच्छा, once again हमारे पास जो मॉडल है ये SDLC के किसी भी फेज पे जाके बनाया जा सकता है। इवन आपके टेस्टिंग के मॉडल्स भी बने होते हैं कि सिस्टम को इस तरह से हमने टेस्ट करना है और सिस्टम को इस जो है वो पर्टिकुलर इनपुट्स पे या आउटपुट्स पे टेस्ट करना है, इन पर्टिकुलर सिनेरियोस पे टेस्ट करना है। तो इस तरह के टेस्टिंग मॉडल्स भी होते हैं आपके पास। बट द पर्पज इज कि एक सिस्टम है, उसकी किसी भी स्टेज पे रहते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के लिए एक मॉडल डिजाइन कर सकते हो। और ये जितने मॉडल्स हैं आपके पास, ये तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं ये टेस्टेबल भी होते हैं, रीडेबल भी होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेबल भी होते हैं। ये भी हम इनको आगे जाके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। इन मॉडल्स की इंपॉर्टेंस ये है आप इनमें से कोई सा भी मॉडल लेके किसी भी ऐसे पर्सन से शेयर करें जो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग ही की डोमेन का हो, तो ही कैन टेक दिस मॉडल एंड ही विल अंडरस्टैंड कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम है क्या और आपका सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अगर आप उसे अपना आर्किटेक्चर मॉडल्स देते हैं तो ही विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपका सिस्टम का डिजाइन क्या है, हाउ द सिस्टम कंपोनेंट्स आर बीइंग इंटरेक्टेड विद ईच अदर, उनकी इंटरेक्शन किस तरह से है एंड एवरीथिंग। अगर आप उन्हें रिक्वायरमेंट मॉडल्स दे देते हैं तो ही विल अंडरस्टैंड कि आपका सिस्टम करेगा क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट द सिस्टम इज सपोज्ड टू डू एंड हाउ द सिस्टम इज सपोज्ड टू डू एक्सेट्रा। बिहेवियर मॉडल अगर हम सिस्टम को दे देते हैं तो वी विल नो कि हमारा सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करेगा इन दी एंड सिनेरियो। और अगर आप रन टाइम मॉडल दे देते हैं तो दे विल गेट एन आइडिया कि आपने अपना कोड किस तरह से लिखा होगा, कोड किस तरह से लिखा होगा। अच्छा, जो रन टाइम मॉडल है ना, ये कुछ हद तक अगर आपने से किसी ने डीबगिंग पे टाइम स्पेंड किया हो इन द फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो आप एक टेबल बनाते थे डीबगिंग का कि इस लाइन पे आए, अब ये फॉर लूप चला तो आई की वैल्यू ये हो गई, फलां वेरिएबल की वैल्यू ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। तो वो भी बेसिकली आप इनडायरेक्टली ना डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो ही डिजाइन कर रहे होते हो, लेकिन आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं या ट्री रिप्रेजेंटेशन में नहीं बता रहे होते, आप उसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहे होते हो। लेकिन होता इनडायरेक्टली वो आपका कंट्रोल फ्लो और
डेटा फ्लो ग्राफ ही है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर क्लास? मैम लेकिन वो तो रन टाइम मॉडल नहीं होगा। तो बच्चे रन टाइम ही बताया मैंने बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट द रन टाइम। बिहेवियरल भी कह रही थी। नहीं नहीं, मैं रन टाइम की बात कर रही हूँ, बिहेवियर वर्किंग बता रहा है और वो पहले की वर्किंग बता रहा है। वो बिहेवियर डजंट नेसेसरी कि सिस्टम जो है वो आपका एग्जीक्यूशन मोड में। Behavior is only telling us about the working of the system at an abstract level. ठीक है। Clear? यस मैम। आपको इन मॉडल्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू शुड नो कि ये मॉडल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये हैं एक ही सिस्टम के, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जी, ये एक मैंने मॉडल बनाया है, वेंडिंग मशीन है, उसका एक मॉडल है। सो अच्छा, ये मॉडल कंप्लीट नहीं है, कुछ इसमें मिसिंग होंगी, कुछ इसके हो सकता है सिनेरियो ना हो एक्सेट्रा, बट वो बात की बात है। फॉर नाउ हमारी मशीन इनिशियली ऑफ स्टेज में होती है। जैसे पावर ऑन होती है, लाइट ऑन है और M0 है, तो ये ऑन स्टेज में चली जाती है। दिस इज ऑन स्टेज और ये उसकी नेक्स्ट सब स्टेट्स है। दो उसमें रीजन्स हैं, इनको हम कहते हैं रीजन्स, और ये पैरेलल रीजन्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब मशीन ऑन होगी तो कॉफी में भी वो जा सकता है या वो मनी में जा सकता है। देयर आर टू ऑप्शंस कि वो या इसमें जा सकता है या वो इसमें जा सकता है। तो कॉफी में जाता है तो वो इनिशियली आइडल होता है, अगर M0 है, स्टार्ट एक्सेट्रा बिजी है, और आफ्टर 5 सेकंड वो कहता है स्टॉप हो जो, मतलब कॉफी इज बीइंग सर्व्ड। और मनी में पहले वो इंक्रीमेंट लगाता है M=1, और फिर इंक्रीमेंट M=M+1। अगर एम्प्टी नहीं है तो एक्सेट्रा वो कुछ कंडीशंस लगा के उसको वापस एम्प्टी में भेजता है। इसमें अंडरस्टैंड आपने ये करना है कि दिस इज अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ अ वेंडिंग मशीन। और ये बेसिकली कौन सा मॉडल है? ये स्टेट मशीन का मॉडल है। जरूरी नहीं कि आप इतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इस मॉडल को डिजाइन करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम थोड़ा सा सिंपल लेवल पे रहते हुए भी अपना मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। बट आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनके कुछ इसी तरह के मॉडल्स बनते हैं। अब ये जो मॉडल है, ये ना तो रिक्वायरमेंट का मॉडल है, ना ये आर्किटेक्चर का है, ना ही ये रन टाइम का है। दिस इज अ बिहेवियरल मॉडल। दिस इज अ बिहेवियरल मॉडल जो कि ये बता रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ स्टेट में है और पावर ऑन हो जाती है और लाइट भी ऑन है और M भी 0 है, तो सिस्टम ऑन स्टेट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ये स्टेट मशीन हमने पहले भी क्लास में स्टडी किया और आप सबने बनाई भी थी। यस मैम, नो कंफ्यूजन। अच्छा, मॉडल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, उसको आप एक पर्टिकुलर लेवल पे रखते हुए मॉडल को डिजाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कुछ स्टेट है, एक है जी लॉक की स्टेट और एक है अनलॉक की स्टेट। ये बेसिकली जो मॉडल है ना, उसको एक लैंग्वेज में एनम्स के थ्रू लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया। मॉडल को लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया। तो वी से कि वी हैव टू स्टेट्स, one is locked, the other one is unlocked. We have two possible events, one is past, the second one is going. और ये कुछ हमारे पास एक्शंस हैं, अनलॉक कर दो, लॉक कर दो, थैंक यू बोलो, अलार्म लगा दो, इटसेट्रा इटसेट्रा। अब ट्रांजिशन ये है कि जब इवेंट आता है स्टेट हमारे पास लॉक्ड होती है, और अगर हमारे पास स्टेट लॉक्ड है और एक इवेंट आता है और इवेंट हमारे पास कॉइन है, तो किसी ने कॉइन इनपुट किया, तो इसका मतलब यह है कि स्टेट हमारी अब अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक का एक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब हमारी अनलॉक हो गई मशीन और ब्रेक कर देगा। और अब इसी तरह से ये स्विच स्टेटमेंट्स आप सबको रीड करनी आती होंगी ना, और अगर वो लॉक्ड में है और पास आता है तो अलार्म लग जाए और ब्रेक हो जाए, और अगर वो अनलॉक स्टेज में है और कॉइन आता है तो थैंक यू का मैसेज आ जाए। अगर अनलॉक स्टेट है और पास आता है तो मतलब लॉक हो जाए। तो ये एक स्टेट मशीन ही को कोड में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी एक सिंगल ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स इसकी और भी डिफरेंट ट्रांजिशंस हो सकती हैं, और भी इवेंट्स हो सकते हैं, और भी एक्शंस हो सकते हैं। उन सबको ऐड ऑन करते जाएंगे तो आपका एक पूरा का पूरा जो है एक कंप्लीट लंबा चौड़ा मॉडल बनता जाएगा। बट दिस इज एट अ वेरी लो लेवल द मॉडल, और जिसमें हमने एक कुछ लॉक स्टेट की कुछ ट्रांजिशंस जो हैं वो हमने
बताइए। इसी मॉडल को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ स्टेट मशीन से भी। तो देखें, इनिशियली मेरी स्टेट लॉक थी, अगर पास या लाम आता है तो वो लॉक पे रहते हैं, अगर कोइन या अनलॉक आता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोइन आया था तो वो अनलॉक हो गया था, अनलॉक स्टेज पे चला गया था, और उसके बाद ये चला गया, और अगर वो अनलॉक स्टेज पे था और कोइन आता था तो वो थैंक यू बोलता था, अनलॉक में रखते हुए पास आता था तो वो कहता था कि लॉक कर दो उसको। तो ये बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन थी, ये जो आपके पास पूरी के पूरा एक कोड था, इसको आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके एक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स व्हाई वी से कि मॉडल्स आर एब्स्ट्रैक्शंस, क्योंकि इनमें हम लो लेवल में नहीं जा रहे होते। आप इमेजिन करें अगर आपको एक मॉडल जो था वो इस तरह से एक लैंग्वेज में कोड करना पड़ता, तो इट वुड बी इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स। तो हम इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम एक मॉडल को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रहते हुए उसको कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। इन दोनों को रिलेट करने में किसी को कोई मसला? सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा, ये एक और मॉडल है जी, कोड है मेरे पास, जरा आराम से जरा इसको देखें और जरा कोई बता सकता है कि ये किस चीज का कोड है, ये क्या कर रहा है? टेक 2 मिनट्स, जरा ध्यान से प्रोग्राम को देखिए और फिर आप में से कोई बताए कि ये क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बताएगा जी ये प्रोग्राम किसका है? किसी को भी नहीं समझ आई प्रोग्राम किसका है? स्लेव मोड आर्किटेक्चर बना हुआ है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की आपस में ट्रांजैक्शन होगी। प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, उनकी आपस में किस कुछ सॉर्ट की ट्रांजैक्शन चल रही है। इसको अंडरस्टैंड करने पे आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स रिक्वायर्ड थे, और उसके बाद भी आपको इस मॉडल की कंप्लीट वर्किंग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो सकी। अब जरा ये देखें, मैंने इसको यूं बना दिया। अब आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? स्लेव और मास्टर की बस कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जी, स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनता है, उससे कोई ना कोई आउट वन पे कुछ आउटपुट जाती है, जो आउटपुट प्रोड्यूसर से जाती है वो इनपुट बन जाती है कंज्यूमर की, और कंज्यूमर का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कंज्यूमर का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और उसकी कोई ना कोई जो इसकी आउटपुट होती है वो उसकी इनपुट बन जाती है। द पॉइंट ऑफ शोइंग यू द कोड्स एंड द मॉडल इज के मॉडल जो एक ग्राफिकल मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली कोड से इजी होता है, एंड दैट्स व्हाई वी ओप्ट फॉर मॉडल्स, ग्राफिकल मॉडल्स रेदर देन कोडिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब जो मेथड की बात कर रहा है, एससी मेथड जो कि A1 प्रोड्यूसर, तो ये यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है, जनरेट डेटा। और जो ये स्लेव की बात कर रहा है, एससी स्लेव और सेक्टर और B1 कस्टमर जो हमारे पास न्यू जनरेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे ये न्यू कंज्यूमर आपके पास B1 का बन रहा है, और ये इन1 का लिंक उनके दरमियान ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, इस सारी स्लाइड का पर्पज सिर्फ इतना सा था कि आपको ये एलैबोरेट कर दिया जाए कि द मॉडल्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड दे आर एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर मॉडल्स। हम मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको
रिड्यूस करना चाहते हैं, वी वांट कि हमारा मॉडल जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर क्लास? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस क्लास? No, ma'am. मैम No, अच्छा ma'am. जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी OMG ग्रुप की। OMG ग्रुप स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है इसके अंडर आपके पास UML आती है, द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML आप लोग ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सेकेंड सेमेस्टर से स्टडी करते आ रहे हैं, जब से आपने ऊप स्टार्ट किए। उसमें फर्स्ट पे आपके पास आता है वो UML का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ऊप में दिया जाता है। UML जो है ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। हम जब जब सिस्टम्स को मॉडल करना चाहते हैं हम UML से हेल्प लेते हैं। UML हैव सर्टेन डिफरेंट मॉडल्स, और उनको भी हम यहाँ पे, ये उनके एक हिरारकी गिवन है कि हमारे पास डायग्राम्स हैं। और अच्छा, UML के जितने मॉडल्स हैं ये ग्राफिकल मॉडल्स हैं। हमारे पास डायग्राम्स है, उनमें दो तरह की डायग्राम्स हैं जी, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और बिहेवियरल भी हो सकती हैं। जी वकार? मैम मैंने पूछना था कि ये जो UML की टाइप है ये OMG। OMG एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स जो है ना, उनकी जितने भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं या उनको डिस्क्राइब कैसे करना है या उनको एक्सेट्रा एवरीथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ये उनको हैंडल करता है। ये एक ग्रुप है जो उनके मतलब कह लें पॉलिसीज लेकर आता है या उनकी रूल्स डिफाइन करता है कि किस तरह से क्या होगा, कौन सी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसके कौन कौन से उसमें जो हैं वो नोटेशंस होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में हमें UML दी हुई है। ये UML इसका कह लेंगे OMG ग्रुप में UML इनका डॉक्यूमेंट OMG से आता है। दे डिफाइन द रूल्स ऑफ द UML। अब वकार समझ आया? यस मैम आ गई। अच्छा, तो अब हमारे पास UML में दो तरह की डायग्राम्स है जी, स्ट्रक्चरल हो सकती हैं, बिहेवियरल हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल डायग्राम में हमारे पास कंपोजिट स्ट्रक्चर है, क्लास है, हमारे पास डिप्लॉयमेंट है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, पैकेज है। देन कंपोनेंट डायग्राम जो है वो हिरारकी में आ रही है। इसी तरह बिहेवियरल डायग्राम्स में एक्टिविटी, इंटरेक्शन, यूज केस, स्टेट मशीन एटसेट्रा। और इंटरेक्शन में हमारे पास आगे फर्दर आ जाती हैं सीक्वेंस, इंटरेक्शन ओवरव्यू, कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग डायग्राम। तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी डायग्राम जो है आपने वन वे और दी अदर ऊड में या SC के कोर्स में देखी होंगी। तो ये वही डायग्राम्स है, हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इनके वही रूल्स हैं, इनके वही नोटेशंस हैं, इनके वही सेट्स हैं। The only thing that we will be changing is कि in this particular course हम इन डायग्राम्स को सही मायनों में इनको देख रहे होंगे एज एन मॉडल्स। हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये डायग्राम हमारे एक्चुअल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं और किस तरह से ये डायग्राम्स हमारे सिस्टम्स को हमें उनके डेवलपमेंट में या उनके डिप्लॉयमेंट में हमें हेल्प करती हैं। क्लियर? अच्छा, इनके जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही वाली डायग्राम्स हैं जो UML का पार्ट है, इनके अलावा बहुत सारी और भी डायग्राम्स हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम्स हैं एटसेट्रा। हर तरह से जो है आपकी डायग्राम्स UML की, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द डायग्राम्स अवेलेबल इन UML डॉक्यूमेंट। मेरे पास है भी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो आई कैन शेयर द डॉक्यूमेंट विद ऑल ऑफ यू। तो वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ द डायग्राम्स देयर, और उनके नोटेशंस, उनकी एब्स्ट्रैक्शंस और सब कुछ क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है UML के डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आते हैं जी मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। वंस अगेन समराइज कर रहे हैं हमने जिस तरह पहले बात की कि मॉडल्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू हैं कि एक रियल वर्ल्ड का सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करेगा, वो बिहेव कैसे करेगा, उसका रिक्वायरमेंट मॉडल क्या होगा, उसका आर्किटेक्चर मॉडल क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वी हैव डिसाइडेड ऑल दोज थिंग्स। MDE में जितने मॉडल्स हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस पे बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं हर मॉडल जो है
वो एक सडन एक ही लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे हो। आप डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे जाते हुए मॉडल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल मॉडल जो है वो जरा थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, लेकिन अगर आप रन टाइम मॉडल में चले जाते हैं तो वो जरा लो लेवल मॉडल हो जाता है। अब जो रन टाइम वाला मॉडल है उसको आप क्लास बेस भी बना सकते हो और उसको आप फंक्शन बेस भी बना सकते हो। तो मतलब वी आवरसेल्व्स डिफाइन द लेवल ऑफ द मॉडल कि मॉडल को किस एब्स्ट्रक्शन लेवल पे बनाना है। One thing which is important, model at one level of abstraction can be automatically transformed into models or implementations at different levels of abstractions. मतलब एक लेवल पे जो मॉडल है वो दूसरे किसी लेवल पे जा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिजाइन का मॉडल बनाया, आपने डिजाइन मॉडल बनाया, आर्किटेक्चरल मॉडल बनाया अपने सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल वो क्लास डायग्राम थी, आप उस क्लास डायग्राम को देखते हुए मॉडल का कोड भी जनरेट कर सकते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जनरेट कर सकते हो। इसी तरह आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अगर आपके पास मॉडल है तो उसको देखते हुए देयर आर सर्टन टूल्स एंड एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स आउट देयर जिनको फॉलो करते हुए आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मॉडल से डिजाइन पे आ सकते हो, डिजाइन से आप इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हो और इट्सेट्रा। और अगर आपके पास बिहेवियर आया तो आप उससे भी इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हो। अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है और उसकी कुछ डिबगिंग या उसकी एग्जीक्यूशन की पावर है आपके पास, तो आप उससे जो है वो रन टाइम मॉडल्स भी बना सकते हो। सो वी कैन ट्रांसफॉर्म वन मॉडल इनटू द अदर। इज दैट क्लियर? डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. ओके। बेनिफिट्स जो है जी मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का, तो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ये है कि जी जो डेवलपर्स हैं वो डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स कंटेनिंग एक्चुअल बिजनेस लॉजिक, वो ऐसे मॉडल्स भी जनरेट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है आर्किटेक्चरल जो मॉडल है, अगर वो आप नेटवर्क लेवल पे बनाते हो, नेटवर्क मॉडल बनाते हो उसमें, तो वो आपकी एक्चुअल भी आपको बता रहा होता है कि अगर ये क्लाइंट सर्वर है या पीर टू पीर है या ये कौन सा वाला मॉडल यूज हो रहा है। तो आपका एक डेवलपर जो है वो बजाय रादर देन क्रिएटिंग सो मेनी अदर डायग्राम, बच्चे एक मिनट रुक जाए। ओके, तो हम ऐसे मॉडल्स जनरेट कर रहे हैं इसमें कि उन मॉडल से बाद में जो है हम डायरेक्ट किसी दूसरे मॉडल पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हम डिजाइन से इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं, सो एंड सो ऑन। अच्छा, वही बात है दूसरे पॉइंट में भी, द रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशंस आर जनरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अच्छा वन थिंग रिमेंबर कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जाने के लिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, टेक्निक्स अवेलेबल हैं, सर्टन अप्रोचेस अवेलेबल हैं कि जिनको फॉलो करते हुए, बच्चे एक मिनट रुकिएगा, क्लास लेट मी। ओके, अच्छा, तो हमारा एक मॉडल से दूसरे मॉडल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि जिन पे जाके आप एक मॉडल अपलोड करते हो तो वो दूसरे में चला जाता है। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप में से किसी ने पपायरस पे काम किया हो, तो अगर आप पपायरस को अपनी क्लास डायग्राम देते हो तो जो पपायरस है वो आपको कोड जनरेट कर देता है, इट जनरेट्स योर इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। अच्छा, कंप्लीटनेस इज अनदर टॉपिक कि एक मॉडल से जब हम दूसरे लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे जा रहे हैं तो क्या वो दूसरा मॉडल कंप्लीट होता है, एक्यूरेट होता है या नहीं, ये एक अलग डिस्कशन है। द पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इतना है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वी कैन गो फ्रॉम वन मॉडल टू द अदर मॉडल। एनी क्वेश्चंस?
नो मैम। सब जिंदा हो ना, नहीं तो सब ओके। अच्छा, इसी तरह से जो है जी मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन है। मॉडल एक दफा आपके सिस्टम का मॉडल अगर बन गया तो इट मींस यू हैव अ बेसलाइन फॉर योर सिस्टम, और वो मॉडल वहीं पे रहेगा उसको, बिकॉज इट्स अ मॉडल, और उसी की बेस पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेस कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मॉडल एक दफा बना दिया तो अब आपने डिस्कार्ड कर दिया और अब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा स्क्रैच से मॉडल डिजाइन करोगे, ऐसा नहीं होता। वी री यूज दोज मॉडल्स। मॉडल्स जो है ये फर्स्ट क्लास आर्टिफैक्ट्स हैं जी, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। मॉडल में जो चेंज है, चेंजेस मेड टू द सिस्टम, वो इवेंचुअली जो है वो मॉडल में भी रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अब अगर और मॉडल का जो चेंज है वो अल्टीमेटली जो है आपके सिस्टम में भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ये चीज हमने लास्ट टाइम भी की थी जी, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉडल है और ये आपके पास कोई बिटवीन में कोई टूल है ट्रांसफॉर्मेशन का। इस टूल के थ्रू आपका मॉडल किसी एक सर्टेन मॉडल में चेंज हो गया, उस मॉडल को फर्दर आपने किसी एक और टूल में भेजा और वो फर्दर किसी एक पर्टिकुलर और मॉडल में चला गया। अच्छा, ये जो PIM और PSM है, इनका मतलब है जी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल। तो इंडिपेंडेंट और स्पेसिफिक मॉडल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक जो इंडिपेंडेंट मॉडल होता है वो जेनेरिक मॉडल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट मशीन जो है वो नहीं बता रही होती कि ये मॉडल जो है ये आया C# का लैंग्वेज का मैंने डिजाइन किया उसकी उसके प्लेटफॉर्म के लिए, या ये C++ के प्लेटफॉर्म के लिए, या ये जावा के लिए। वो जस्ट बिहेवियर बता रही है। तो इट समहाउ इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल। उसको आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन टूल से गुजारते हो और वो उसको ले जाता है जी किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल में। मे बी आप उसको जब गुजारते हो तो वो किसी C++ लैंग्वेज में ले जाता है, उसको कोड कर देता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले जाता है। सो वंस वी आर हियर इन द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल और ये C++ में चला गया, आपको इसको किसी और टूल से गुजारते हो वो इसको C लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। और बट जरूरी नहीं होता कि आपका जो इनिशियल मॉडल है वो हमेशा PIM ही में हो, वो PSM में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक हाँ ठीक है, तो आपका जो है अगर स्पेसिफिक मॉडल है, आपने C++ लैंग्वेज या किसी इस तरह का लैंग्वेज का कोड अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन दिया है तो वो स्पेसिफिक मॉडल होगा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल। उससे अगर आप बैक PIM में जाना चाहते हो तो उसके टूल्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप कोड देते हो, वो उससे क्लास डायग्राम जनरेट कर देते हैं। वो कोड देखते हुए आपकी डिफरेंट चीजें जो हैं वो जनरेट कर रहे हो। ये वाली चीज हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि जी एक मॉडल मिलता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का या एक पर्टिकुलर सिस्टम का, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल लगता है और ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो है वो उसको चेंज कर देता है। यूज केस डायग्राम स्पेसिफिक नहीं है जी, इट्स इंडिपेंडेंट। PIM है वो ये नहीं डिफाइन कर रही होती कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया। नॉर्मली आपके जो कोड्स है ना असद, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं। जो आपकी जो डायग्राम्स है वो मोस्टली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, तो ये बता रहा है कि UML का कोई मॉडल आया और इसने उसको कोई ट्रांसफॉर्मेशन टूल दिया और ट्रांसफॉर्मेशन टूल ने उसको चेंज कर दिया। जी कश्यप। मैम PSM और कोड में डिफरेंस? सॉरी, PSM और कोड में डिफरेंस? जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल है ना, नॉर्मली होता वो कोड ही है, नॉर्मली वो होता कोड ही है, लेकिन अराउंड 90% ऑफ द टाइम्स वो कोड ही होता है। बट ये कोड टू कोड ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है आपका C++ का और आप चाहते हो वो C लैंग्वेज में चला जाए, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स भी अवेलेबल हैं। या C++ से जावा में चला जाए, तो अगर आप C++ से जावा में लेके जाना चाह रहे हो तो जो C++ वाला है ना उसको आप कहोगे कि ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल है और मैं इसको कोड में लेके जाना चाह रही हूँ। होता वो भी नेक्स्ट वाला एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल ही है, बट वो एक डिफरेंट मॉडल है, वो जावा का मॉडल है। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। अच्छा, बस क्लास आज की हमारा ये लेक्चर यहीं तक था, थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट में जो है हम फॉर्मली मेटा मॉडल्स को एक दफा गो थ्रू करेंगे और आपकी एक असाइनमेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? मैम डेडलाइन कब की होगी? सॉरी, डेडलाइन कब की होगी मैंने कहा? डेडलाइन जी मैम वीकेंड की रखिएगा काइंडली। ठीक है, ओके। Excuse me, ma'am.
जी वफात। मैम ये जो ग्रुप्स वाला आपने कहा था मैम, ये आज रात तक कर देंगे क्योंकि ना हमें पता नहीं था कौन कौन से इस ग्रुप के अंदर इस क्लास के अंदर बच्चे भी पढ़ रहे हैं ये वाला कोर्स। तो मैम ठीक है, आज कई बच्चों को पता चला है। आज रात तक कर दें। और कश्यप बच्चे जो आपने मुझसे परमिशन ली थी, काइंडली मेक द ग्रुप ऑफ टू ईच। ओके मैम। ठीक है, 2 ईच का ग्रुप बना लें। और मैम अटेंडेंस भी प्लीज मेरी मार्क कर दीजिएगा, मैंने उस टाइम मैसेज किया था तब माइक नहीं चला बच्चे अब मुझे ना मेल ड्रॉप कर दे, फिलहाल एफवाईपी के पैनल बैठा हुआ तो आई नीड टू गो देयर। आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर देना, कर दूँ। ठीक है जी, अल्लाह मैम हाफिज़। ग्रुप 3 मेंबर्स का बेसिकली बनना मैं है। एफवाईपी का भी डिफेंस लेके आ रहा हूँ, तो मैं पैनल 3 में था, हम्म, तो मैं अभी फ्री होके आया हूँ, तो अटेंडेंस मेरी भी रहती बच्चे है। ईमेल कर दो, ईमेल कर दो। ओके मैम, मैम श्योर। मैम जो ग्रुप बनना है वो 3 मेंबर्स का मैक्सिमम बनना है कि 2 का? 2 से 3 का। ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।